अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली आज मैं आपके साथ व्लॉग स्टार्ट में ही एक छोटा सा मिनी सा हॉल करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं द बॉडी शॉप का टी ट्री यूज़ कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे कहा था प्लीज़ ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो कोई नॉर्मल फेस वॉश हमें यूज़ करके बताएं, उसका रिव्यू हमें दें। तो कल मैं गई थी पंजाब कैश एंड कैरी एंड ये मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई हूँ। मुझे था मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँ। और हाँ, मुझे जो नाइट क्रीम है जो मैं लेकर आई थी लॉरियल की, उसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। वो इंशाल्लाह ताला रिव्यू कुछ एक आध दिन में मैं आप लोग से शेयर कर दूंगी। तो इधर से मैं 2-4 चीज़ें लेकर आई थी जो कि मुझे था कि मैं शेयर करूँ कैसा है। पहले मैं उसको यूज़ करूँगी, आज मैं आपको दिखाऊंगी एंड देन आई विल यूज़ इट एंड आई विल गिव यू द रिव्यू कि ये चीज़ें किस तरह की हैं, क्योंकि बगैर यूज़ किए हुए मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को निकाल के देती हूँ, दैट इज़ गार्नियर का स्किन एक्टिव प्योरीफाइंग फेस वॉश। ये फेस वॉश मेरी बेटी यूज़ कर रही थी एंड ये नीम वाला है। तो शी सेड इट्स गुड, बट जब तक मैं खुद ना यूज़ कर लूँ मैं आप लोगों को इसका रिव्यू नहीं दे सकती। तो मुझे था कि चलें आई विल यूज़ इट फॉर फ्यू डेज। इसके अंदर जो है ना नीम के लीफ एक्सट्रैक्ट्स भी हैं और टी ट्री ऑयल भी है। सो मुझे था कि चलो मैं वैसे भी टी ट्री यूज़ करती थी तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा बताऊँ। बड़े मज़े का फ्रेग्रेंस है, जिस पत्तों का होता है ना मज़े का लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, आज मैं इसको यूज़ करूँगी, मीन्स आज से मैं इसको यूज़ करूँगी एंड देन आई विल गिव यू द रिव्यू। इट्स की प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आई डोंट रिमेंबर कि ये मैंने कितने का लिया था, बट इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव। 250-300 रुपये का होगा, नॉट मोर देन दैट। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी ऑनलाइन, अगर इसकी प्राइस मुझे कहीं मिल गई तो मैं नीचे जो है ना वो आप लोगों से शेयर करूँगी। दूसरी जो चीज़ मैं लेकर आई हूँ वो है, आप लोगों को पता है कि मैं द बॉडी शॉप का ही फेस क्लेंजर यूज़ करती हूँ। फिर उसके अलावा मेरे पास एक और न्यूट्रोजेना का है, वो भी फेस क्लेंजर, मतलब ये मेकअप रिमूवर नॉट क्लेंजर। और उसके अलावा जो है ना मैं आप लोगों से उस दिन शेयर किया था कि मैं मिनीसो के वाइप्स लेकर आती हूँ जिससे मैं फेस जो है वो क्लेंस कर लेती हूँ। बट ये वाला जो है ना ये मैं नया लेकर आई हूँ, ये पॉन्ड्स का है। तो पॉन्ड्स का है विटामिन ई वाला, ठीक है। ये जो है ये चारकोल वाला है, इसका भी इंशाल्लाह ताला इससे लाइक मेकअप रिमूव करते हैं। आप इसको कॉटन पैड पे लगाते हैं, अपने फेस पे लगा लेते हैं। अभी तो लाइक आई हैव बेयर स्किन, कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। तो ये कि मैं इसे यूज़ करूँगी एंड इट वाज आल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लाइक मैंने 4 चीज़ें खरीदी थी एंड इसका बिल आया था 1600 रुपीज़। एक चीज़ मेरे बेटे की थी तो वो शायद 2 चीज़ें मेरे बेटे की थी, वो उठा के ले गया। तो ये 3 चीज़ें समझे 400 रुपए की रेंज की है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें 3 थे, एक ये था, एक रोज़ वाटर वाला था और एक और पता नहीं किसका था, बट ये मुझे था कि चारकोल वाला लेती हूँ। मैं ज़रा इसका फ्रेग्रेंस भी चेक करके आपको बता दूँ। इट हैज़ नो फ्रेग्रेंस। और इसकी प्राइस अगर मुझे मिल जाती तो मैं इधर प्राइसेस अभी ढूंढ के ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये डिटॉक्स चारकोल है, ठीक है। ये वाला एक मैंने लिया है और इसमें तकरीबन कितने ml है, मैं आपको 100 ml है। 100 ml बहुत ज़्यादा है फॉर दिस प्राइस, अगर क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं मुझे पता है, क्योंकि मैं जब बिल दिया था इट वॉज ओनली 1600 रुपीज़ और काफ़ी चीज़ें थी। तो ये एक अदद मैंने लिया है। लेट्स सी इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज मैं आप लोगों को इसका मीन्स मे बी अभी आज ही अगर मैं मेकअप यूज़ करूँ तो मैं इससे मेकअप रिमूव करके तो मैं आप लोगों का इसका स्किन बताऊंगी कि ये किस तरह का है। दूसरा जो सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट है, दिस इज समथिंग आई हैव बॉट, इट इज टी ट्री। मैं 2 लेकर आई हूँ। एक टी ट्री मीन्स जो ये वाला है ये नीम वाला है और ये मैं लेकर आई हूँ टी ट्री वाला। इट इज टी ट्री एक्सफोलिएटिंग फेशियल वॉश, अ जेंटल नॉन एब्जॉर्बेंट फोमिंग वॉश, ठीक है। ये एक मैं लेकर आई हूँ एंड ये 150 ml है और ये 100 ml है। सो लेट्स सी, ये 3 चीज़ें जो है मैं यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग टी ट्री वाली इसकी स्मेल है, जैसे बॉडी शॉप की आती है। मैं टी ट्री इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये टी ट्री ही मुझे सूट करता है। अगर मैं टी ट्री लगाती हूँ ना तो मेरी स्किन क्लीन होती है, अदरवाइज मुझे फील होता है कि मेरी स्किन साफ नहीं हुई किसी और चीज़ से। मैंने बहुत स्विच किए। लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी कि ये जो 2-3 चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ इन 2 का मुझ पर क्या फ़र्क पड़ता है। पहले मैं यूज़ करूँगी एक आध हफ्ता ये वाला फेस वॉश एंड देन आपको रिव्यू दे दूंगी एंड देन आई विल यूज़ दिस फेस वॉश एंड आई विल गिव यू द रिव्यूज़। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है, ये भी बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा वाला फेस वॉश अच्छा है।
एंड इसका तो रिव्यू इंशाल्लाह ताला मैंने देना है, क्योंकि मुझे था कि ये एक छोटा सा हैंडी, मेरे पास पहले एक छोटा सा होता था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट ब्रांड, जो कि मेरे पाउच बैग में पड़ा हुआ होता था और उससे मैं फेस क्लीन कर लेती थी। तो उसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है अपने ब्यूटी चैनल में, लेकिन वो नाम मैं उस मेरे बायोडर्मा, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, बायोडर्मा था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, वो मैं छोटा लेके अपने बैग में रख देती थी जब मैं जॉब से वापस आती थी, अपना फेस क्लीन करते हुए आती थी। तो बस ये 3 चीज़ें थी जो मुझे आज इंशाल्लाह ताला ट्राई करनी है और आप लोगों के साथ विद इन अ वीक और 2 वीक्स इंशाल्लाह इनके जो है ना रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल है। हाँ जी, तो मैंने जो है ये सवैयाँ बनाई थी और इसकी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ऑन इंस्टाग्राम। तो मुझे इतनी मैसेजेस आए थे कि ये रेसिपी सिखा दें। तो हुआ ये कि मैंने रेसिपी बनाई, मैंने प्रॉपर बना के सब कुछ करके मीन्स वो क्लिप जो है वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया। मीन्स मुझे मिले ही ना कि मैंने किधर सेव किया है, किधर सेव किया। तो आज मुझे जो है ना ये रेसिपी नज़र आ गई है। तो ये थोड़ा-सा मीन्स कुछ दिन पुराना क्लिप है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मुझसे मिसप्लेस हो गया था और ये रेसिपी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों से शेयर करनी। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड सवैयाँ और ये कलरफुल सवैयाँ आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में मेहंदी भी लगी हुई है। तो ईद के तकरीबन कोई 10-15 दिन बाद मैंने ये बनाया था, क्योंकि मैं इतने बर्तन-वर्तन धोती नहीं हूँ, तो मेरे मेहंदी इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो ये रेसिपी बड़े मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं आज आप लोगों के साथ, शुक्र है इसका क्लिप मुझे मिल गया, तो मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चीनी, सवैयाँ, दूध एंड कस्टर्ड पाउडर। मैं इससे एक बहुत ही यमी किस्म की स्वीट डिश बना रही हूँ बच्चों के लिए, और लेट्स गेट स्टार्टेड। दूध जो है वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, तकरीबन दूध कह सकते हैं 1.25 लीटर है। इसमें तकरीबन 1 कप चीनी चाहिए। हल्का सा दूध को हम चलाएंगे। अब इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर जो है मैं सवैयाँ डाल रही हूँ। कोई भी सवैयाँ ले लें, मैंने थोड़ी सी मोटी वाली ली है, क्योंकि मोटी वाले का जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये नज़र भी आती हैं। जो पतली वाली होती है ना, वो नॉर्मल जो दूसरी चीनी वाली सवैयाँ होती हैं उसमें मज़े की लगती हैं। इसमें अगर आप ये मोटी वाली डालेंगे ना तो ये बहुत मज़े की लगेगी। और अगर कलरफुल होती हैं तो आप कलरफुल सवैयाँ इसमें डाल सकते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी वाली हमेशा ईद पे बनाती हैं, लेकिन वो कलरफुल सवैयों के साथ बनाती हैं, लेकिन इसके साथ भी वैसा ही टेस्ट आएगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे। तो अब मैं उस वक्त तक इसे कुक करूँगी जब तक ये जो है सवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। अब जब आप देख रहे हैं कि इसको आ रहा है उबाला और ये जो सवैयाँ हैं ना ये हाफ डन हो गई हैं, मीन्स 70% कुक हो गई हैं, हाफ डन से भी ज़्यादा, तब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। तकरीबन 1 कप। मैं बहुत ज़्यादा चीनी नहीं यूज़ करते हम लोग, तो 1 कप हमारे लिए इनफ है। अगर आप लोगों को फील हो कि चीनी कम है तो आप लोग इसमें चीनी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दी चीनी, तकरीबन पूरा 1 कप। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मीन्स मिक्स करती रहूँगी तब तक जब तक ये चीनी इसमें घुल जाती है और सवैयाँ जो है ना वो तकरीबन फुल डन हो जाएंगी। अब तकरीबन हाफ कप दूध में मैंने कस्टर्ड पाउडर को घोल के इसमें मैंने डाल दिया, और अब हम तेज़ी से जो है वो एक चम्मच चलाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारी जगह पे, क्योंकि ये एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगा। एज यू ऑल कैन सी, अगर हम इसको थोड़ी देर में छोड़ देते तो ये जो है ना इसके क्लॉट्स बन जाती हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो कस्टर्ड की मीन्स ये दूध शक्ल ले ले, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होगा। ये मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और परफेक्ट टेस्ट है। दोबारा से क्वांटिटीज़ बता देती हूँ। 1.25 लीटर मैंने दूध लिया था और ऑल पर्स का, और उसके बाद इसमें 1 कप मैंने डाली सवैयाँ और 1 कप ही चीनी डाली, और 3 हीप्ड टेबल स्पून जो है वो मैंने कस्टर्ड पाउडर के हाफ कप मिल्क में डाल के ठंडे दूध में तो इसमें डाल दिया था। हमारी ये सवैयाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। अब जो है मैं इसको ठंडा होने दूंगी, इसके बाद मैं इसको किसी डिश में डिश आउट कर लूँगी। और आपके पास अगर बादाम वगैरह हैं, क्योंकि अब 2 दिन पहले मैंने बनाया था ये वाला, 2-3 दिन पहले, तो उस वक्त मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। अभी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों तो आप इसमें डाल दीजिएगा। बस फिर मैं इसको भी सर्व करके देन आई विल शो यू द फाइनल लुक।
एथनिक जाना था, मुझे था कि चलो देख लेते हैं एथनिक पे कोई नया आया होगा, कुछ नया स्टफ आया होगा, कुछ नए कपड़े आए होंगे। तो एथनिक का ये था कि मेरा विंटर्स का अगर आपको याद हो, तो मैंने विंटर्स में एथनिक से जो है वो एक चुनरी के प्रिंट वाला सूट खरीदा था, जो कि शायद मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने कितने का लिया था, 2900 का लिया था, पता नहीं कितने का लिया था, अब बिल्कुल सीरियसली मुझे इसकी प्राइस नहीं याद। तो मुझे था वो मेरा बहुत आप लोगों ने सूट पसंद किया था, तो मुझे था चलो मैं एथनिक से जाके चेक कर लेती हूँ कि अगर उनके पास अच्छे कपड़े आए हुए हैं या अच्छी कलेक्शन आई हुई है तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर अच्छी थी तो मैं खरीद लूँगी एक आध जोड़ा। मैं जब वहाँ गई हूँ तो यहाँ पर मोस्टली कपड़े जो है वो 3700 रुपीज़ के थे, 5900 रुपीज़ के थे, 4000 कुछ के थे। लेकिन जब प्रिंट्स मैंने देखे हैं ना, तो अब वही कलर कॉम्बिनेशंस है जो इन्होंने विंटर्स में दिए थे। शायद विंटर वाला इनका बड़ा हिट गया था, तो इन्होंने वही कलर्स, वही सारे प्रिंट्स जो है ना, थोड़ी-सी ना रद्दो-बदल करके ना, तो उन्होंने वही कपड़े जो है ना दोबारा से एथनिक वालों ने डाल दिए हैं। यानी कि कोई नया कुछ नज़र नहीं आ रहा था मुझे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ जो वो जो विंटर वाली इनकी कलेक्शन थी ना, उसी को उन्होंने ना रीन्यू करके एक आध फूल लगा दिया, एक आध गला लगा दिया, बस उसको चेंज और कलर्स तक वही थे। मैं आपको बताऊँ मारिया बी, सना सफ़ीनाज़ मानती हूँ, बट महँगे होते हैं, बट ये इस दफ़ा सना सफ़ीनाज़ की जो कलेक्शन है वो इस एथनिक से तो बहुत ही बेहतर है और बहुत कम है। इवन दो कपड़े लाइक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा माही की नहीं होती, थोड़ी से होते हैं, 20-25 प्रिंट्स होते हैं। लाइक एक प्रिंट के 2 प्रिंट्स कलर्स होते हैं, तो 20-25 ही कर सकते हैं आप, इतने होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन वो एटलीस्ट नई वैरायटी लेकर आते हैं ना, बिल्कुल अलग प्रिंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इधर मुझे कोई भी चीज़ जो है ना वो नई-नई नज़र आई, इसलिए लाइक मैं आई तो थी, बट आई वाज़ लाइक असल में बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बीच-बीच में मैं कभी चली जाती हूँ कि चलो आज ये देख लेते हैं, इस प्रिंट को देख लेते हैं, अगर अच्छा कुछ मिल जाता है तो आप ले लेते हो। तो मुझे ना इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जिसको बंदा बोले कि हाँ, इतनी अच्छी थी कि मैंने जो है ना वो खरीद ली। तो सीरियसली मुझे लगता है कि ये जो एथनिक और ये सारी ब्रांड्स हैं ना, ये बस आजकल बस वही विंटर वाले को लेके समर में चला लेते हैं। समर वालों की ड्रेसों को देख लेते हैं कि जी अगर विंटर्स में ये अभी हिट गया है तो चलो जी इसी को प्रिंट को थोड़ा बदल करके तो बना लेते हैं विंटर्स का। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ब्रांड्स को, इनको चाहिए कि नए प्रिंट्स इंट्रोड्यूस कराएँ, जैसे ये और बड़ी ब्रांड्स करती हैं। हालाँकि ये एथनिक भी छोटी ब्रांड नहीं है, इसकी ट्राउज़र्स का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट सीरियसली आई वाज़ नॉट हैप्पी, बस मैं निकल गई, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा यहाँ से। हाँ जी, ये देखें ज़रा, ये जूते आपको याद होगा मैं लेकर आई थी हसन अब्दाल से, सेकेंड हैंड जूते। ये बड़े प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक ही दिन पहन के गई और आप ये देख सकते हैं, ये निकल गए यहाँ से। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने इसको क्या करना है। आप लोग मुझे बताएं कि मैं इसको मोची को दे दूं या मैं इस पे एल्फी लगा लूं, क्योंकि ये यहाँ से पूरा निकल गया। अब समझ नहीं आ रही मुझे मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इतने प्यारे लगते हैं, इस पे पैर बड़ा प्यारा लगता है। कलर इज़ वेरी डल गोल्ड कलर ना, तो अब मैं हैरान हूँ कि मैं इसको क्या करूँ। तो प्लीज़ मुझे सोल्यूशन बता दें। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड सोल्यूशन प्लीज़ नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।